पारुल शर्मा, स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो चलते खबरों के नए सफर पर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रांसजेंडर्स की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए उन्हें किस तरह से सरकारी योजना का लाभ दिलाया जा सके, इस पर चर्चा की गई। वहीं ट्रांसजेंडर्स की आईडी कार्ड्स बने, इस पर भी सभी को जानकारी साझा की गई। इस मौके पर जिला स्तर पर 2 ट्रांसजेंडर्स के कार्ड भी वितरित किए गए, जिनके माध्यम से वे तमाम योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रदीप के साथ ही सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी और अजमेर में स्थित किन्नर समाज के लोग शामिल हुए। इन सभी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया और देश में ख्यातिनाम किन्नर समाज के लोगों की कहानी भी बताई कि वह अपने आप को आगे बढ़ा सकें और नए ट्रांसजेंडर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की अग्रणी भूमिका में अपने आप को लाकर खड़ा कर सकें। जिला कलेक्टर अंशुदीप ने बताया कि राज्य व केंद्र सरकार के ट्रांसजेंडर्स को कई अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों को लेकर बेहद जागरूक हो और इन अधिकारियों के जरिए अपने आप को समाज की मुख्य धारा में ला सकें। इसे लेकर अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज इसी के तहत सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से ट्रांसजेंडर्स महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां शहर के सभी किन्नर समाज से जुड़े लोगों को शामिल किया गया और उसे विभिन्न जानकारियां भी साझा की गई। साथ ही इस मौके पर 2 ऐसे ट्रांसजेंडर को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने अपनी तमाम दस्तावेज के माध्यम से कार्ड बनाए हैं, जिससे कि उनकी पहचान स्थापित हो सके। बधाइयां मांगने आओगी। अम्मा, लड़का हो गया लड़का। क्यों? लड़की होगी तो दुआ नहीं होगी? अगर दुआ देनी ही है तो ये दुआ दो, लड़का या लड़की जो भी हो सब ठीक ठाक हो जाए और माँ। आज हम लोगों का ट्रांसजेंडर का प्रोग्राम है, यहाँ रखा है रॉयल होटल के अंदर। जिला कलेक्टर साहब आए हैं और भी बहुत सारे अधिकारी आए हैं। हम लोगों को किन्नर जो भी हैं अजमेर के, उनको सम्मानित किया जा रहा है। शॉल उड़ा के, मिठाई वगैरह दे के हमको सम्मानित किया जा रहा है। और ये मीटिंग इसलिए रखी है कि हमारे जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और एक किन्नर कार्ड बन रहा है, ट्रांसजेंडर कार्ड बन रहा है, उससे हमारे को पहचान मिलेगी कि हम किन्नर हैं। जो अभी हमारा कानून पास हुआ था कि हमारे को पहचान नहीं थी, स्त्रीलिंग था, पुल्लिंग था और ट्रांसजेंडर नहीं था, लेकिन अभी जो भी सरकारी दस्तावेज आ रहे हैं उसमें एक ट्रांसजेंडर अदर्स लिखा हुआ आ रहा है, उसमें हमारा कॉलम बनाया अदर्स के अंदर। तो हमारा भी अब सरकार हमसे जोड़ रही है, अपने समाज में जोड़ रही है और हम लोग सबका आभारी करते हैं। कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए प्रोग्राम रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने बजट घोषणा में ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की घोषणा की गई थी और उसी की पालना में जितने भी हमारे तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर या किन्नर समाज जिसे हम कहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई है या जो नई योजनाएं बनाई जा रही है, उनके निराकरण के लिए हमने प्रयास किया है। और जैसा राज्य सरकार के निर्देश है, इनका आइडेंटिटी कार्ड जारी होते ही किसी प्रकार की ये जो छोटी छोटी समस्या है उनसे उनको निजात मिल जाएगी। और कोशिश हमारी यही है कि हमने जिस कार्य को प्रारंभ किया है, शीघ्र ही इन लोगों के साथ लगातार संपर्क करके इनके लिए एक विशेष साइकोलॉजिस्ट को भी हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ लगा करके रेगुलर 1-to-1 इनसे बात करके उनकी जो नीड है उसको समझ करके और फिर योजनाओं को हम क्रियान्वित की तरफ आगे बढ़ाएंगे। आज जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंदर हमारे यहाँ के जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, बहुत उन सबको बुलाया गया है। बहुत खुशी की बात है कि अजमेर जिले के अंदर 2 ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर उत्थान कोष भी बनाया गया है। कोशिश यही है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के जितने भी लोग हैं उनको किस हिसाब से सबस गवर्नमेंट योजनाओं से जोड़ा जा सके। आज जहां एक तरफ से सरकारी योजनाओं की और मेडिकल संबंधित इश्यूज के संबंध में उनको जानकारी दी, साथ ही साथ हम लोगों ने आह्वान भी किया है कि समस्त ऐसे जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनको किस हिसाब से हम लोग सूचनाएं पहुंचा सकें और किस हिसाब से उनको हम हर प्रकार की योजनाओं से जोड़ सकें। एक बहुत पॉजिटिव इंटरेक्शन रहा है यहाँ पे और हम आशा करेंगे कि किसी प्रकार की समस्याएं जो ट्रांसजेंडर समुदाय को हमारे यहाँ पे आ रही है उसका हम समाधान जल्द से जल्द करवा सकें। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कुशासन और जंगल राज के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश यात्रा बुधवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई। इस दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार पर विफलता के आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की।
विधायक व पूर्व मंत्री वासुदेव नानी ने कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनहित के मुद्दे पूरी तरह भुला दिए गए, आमजन त्रस्त है। जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत आगरा गेट गणेश मंदिर से हुई। इसके बाद नागफनी चौराहा व अन्य क्षेत्रों में पहुंची। यहाँ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस दौरान सरकार की नाकामी गिनाते हुए देवनानी ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार पिछले 4 सालों से केवल अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। गरीब, मजदूर, किसान, युवा, सरकारी कर्मचारी के साथ ही सभी आमजन की खरी कमाई का पैसा ये सरकार अपने विधायकों को होटलों की मौज और सैर सपाटा कराने में खर्च कर रही है, जिसका हिसाब जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान प्रदेश से पूरी तरह साफ करके और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर देने वाली है। देवनानी ने कहा कि जंगल राज है, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल रहा, पेपर लीक कर लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं है। इसी को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पानी, सड़कों से परेशान है। सरकार होने के बावजूद कांग्रेस इस समस्या का समाधान नहीं कर रहे। इसको लेकर अवगत भी कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। जनता ने मन बना लिया है इस तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का। जो पूरे राजस्थान में जंगल राज, भ्रष्टाचार, कुशासन से लोग त्रस्त हैं, उनकी भावनाओं के साथ हमने भी एक सहमत होते हुए उनकी समस्याओं जानने के लिए हमने जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में प्रारंभ की है। उसके तहत आज अजमेर शहर में, उत्तर में आज 4था दिन है। लगातार हम लोग जनता के पास जा रहे हैं, उनको पत्रक भी दे रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से आज अराजकता का वातावरण बना रखा है। कोई भी महिला आज सुरक्षित नहीं है। 8.5 लाख से ज्यादा अपराध मुकदमे दर्ज हुए हैं। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो कहते मुझे शर्म आती है, मैं SMS से भर्ती हूँ और मुझे शर्म आ रही है। तो यदि तुम्हें शर्म आ रही है तो कुर्सी छोड़ो। इसी तरह आज जगह जगह भ्रष्टाचार है और यहाँ तक के स्थिति ये बनी है कि इस समय अजमेर में जो पीने की पानी की समस्या है उससे लोग परेशान है। हम लोग JEM से लेकर के मंत्री तक गुहार लगा चुके, अफसर किसी के सुनने को तैयार नहीं है और गहलोत साहब अपनी कुर्सी बचाने में ये राहुल गांधी की सेवा में लगे हुए हैं। इसके लिए हम जगह जगह लोगों के भावनाओं का आदर करते हुए उनकी समस्याओं का हम लोग सुन रहे हैं, इकट्ठी भी कर रहे हैं। ये सारी समस्याएं लेकर के हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास जाएंगे, उनकी समस्याओं से अवगत करेंगे। भीलवाड़ा के प्रमुख उद्योगपति अब 2019 में अजमेर की लोकसभा का चुनाव लड़ चुके रिजू झुंझुनवाला ने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से त्यागपत्र दे दिया। उद्योगपति रिजू झुंझुनवाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे के पत्र को अपने सोशल मीडिया पर जारी किया है। उद्योगपति रिजू झुंझुनवाला ने अपने पत्र में कहा है कि मुझे पार्टी द्वारा 2019 में अजमेर से लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व करने का एक शानदार अवसर दिया गया था। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सेवा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। आने वाले समय में पूरे जोश के साथ राजस्थान के लोगों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए कहा कि वो पार्टी के माध्यम से इस मिशन के प्रति कोई मूल्य जोड़ने में असमर्थ हूँ। उद्योगपति रिजू झुंझुनवाला ने अपने पत्र में कहा कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो मेरे लिए एक पिता समान रहे हैं, और सचिन पायलट का, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और उन पर विश्वास करके यह अवसर प्रदान किया। उद्योगपति रिजू झुंझुनवाला ने कहा कि राजस्थान का सौभाग्य है कि उसके जैसा नेता मिला। उद्योगपति रिजू झुंझुनवाला ने कहा है कि उनके साथ जुड़े सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अजमेर कांग्रेस नेताओं का राजस्थान पद यात्रा के रूप में चयन। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश चवली बॉर्डर झालरा पाटन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भारी उत्साह से स्वागत किया। राहुल गांधी के साथ अजमेर कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा, मनीष सेन का राजस्थान पदयात्री के रूप में चयन हुआ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान पदयात्री का चयन किया गया। राजस्थान पदयात्री भारत जोड़ो यात्रा में 17 दिन साथ रहेंगे। यात्रा झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर से हरियाणा बॉर्डर में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में अजमेर कांग्रेस सेवा दल की टीम व कांग्रेस नेता अजमेर से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन विद्यालय में अमर अविनाश माहेश्वरी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति में चित्रकला प्रतियोगिता और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। आज है 6 दिसंबर। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का पावन मंदिर निर्माण हो रहा है और इसके पीछे जो संघर्ष का इतिहास है उससे भी आप सभी परिचित हैं।
1992 के अंदर राम मंदिर निर्माण हेतु एक बहुत बड़ी कार सेवा हुई थी, जिसमें संपूर्ण देश भर से कार सेवक वहां गए थे। और इसी क्रम के अंदर अजमेर का भी एक वीर सपूत जिसका नाम था अविनाश माहेश्वरी, ये अविनाश माहेश्वरी अपने माता पिता की इकलौते पुत्र थे और ये भी प्रभु राम का कार्य करने के लिए एक कार सेवक के रूप में अयोध्या में गए थे। और वहां प्रभु राम का कार्य करते हुए कार सेवा के दौरान इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और इसी के निमित्त इस 1993 में अजमेर में इस स्थानीय विद्यालय की स्थापना हुई और उनके नाम से ही इस विद्यालय का नामकरण हुआ। तब से प्रतिवर्ष 6 दिसंबर के दिन उनका 6 दिसंबर 1992 को उनका बलिदान हुआ था और उनकी पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष स्थानीय विद्यालय के अंदर 6 दिसंबर को और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। तो आज इसी संदर्भ के अंदर सुंदरकांड पाठ से पूर्व आज प्रातः काल 9 बजे से एक अंतर विद्यालय चित्रकला प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग मेडिक, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दिन? क्या आज आपको मिलेगा भाग्य का साथ? कब बनेंगे अधूरे काम? सभी सवालों के मिलेंगे जवाब, क्योंकि अब आपके दिन की होगी शुरुआत आपके राशिफल के साथ। यहां मिलेगा आपको आपकी शंकाओं का पूरा समाधान, ग्रहों के चक्कर का पूरा खेल। अब पल भर में जान पाएंगे आप क्या लिखा है आज आपकी राशि में। आपको बताएंगी गुरु दीदी श्रद्धेय पंडित रेखा हेमानंदिनी ज्योतिषाचार्य। आपके अपने कार्यक्रम दैनिक राशिफल में रोज सुबह 8:30 बजे आपके अपने चैनल बात आज की पर। रेडियंट चैनल नंबर बात आज की 251 और राधे भक्ति 257 नंबर। याद रखिए, रोज सुबह 8:30 बजे आपका राशिफल। अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बात आज की। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर की रहने वाली एक युवती ने दरगाह के खादिम पर शादी का झांसा देकर देह शोषण का आरोप लगाया है। आज पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। रामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने आज जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी कि वह दरगाह के खादिम के साथ पिछले लंबे समय के साथ रह रही है। इसी दौरान खादिम ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी करने का वादा किया और इस दौरान उनके बीच अवैध संबंध भी बनाए गए। पीड़िता ने जब शादी की बात कही तो खादिम ने पीड़िता को उसके अश्लील वीडियो व फोटो दिखाकर चुप रहने की बात कही, जिस पर आज पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ SP को शिकायत दी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।
मैं हैदर के खिलाफ शिकायत लेकर आई हूँ। हैदर जाफरी ताड़ागढ़ का रहने वाला है और इसने मतलब मुझसे फ्रेंडशिप करके मुझसे मैरिज करने का बोला। मेरे साथ है ना मतलब फिजिकल रिलेशन बनाया कई बार। जब मैंने बोला उसको मुझसे शादी कर ले तो कहने लगा हाँ मैं कर लूँगा। पर मुझे पता नहीं था कि वो मैरिड है, 2 बच्चों का बाप है। तो बाद में जब मुझे पता लगा कि मैरिड है, बच्चों का बाप है, तो उसने बोला मैं अपनी वाइफ को तलाक देने वाला हूँ। तो ये फिजिकल रिलेशन कंटिन्यू मेरे से बनाता रहा। फिर उसके बाद इसने मुझसे 3 बार अबॉर्शन करवाया, बोला तू गोलियां खा ले, ये गिरा दे बच्चा, ये वो। मेरे साथ इसी तरह से करता रहा और मुझे बाद में पता नहीं था। जब मुझे पता चला इसकी बीवी है तो उसकी बीवी ने भी मुझे धमकी दी, कहा कि तुझे कोर्ट में खिंचवा लूंगी, पुलिस केस कर दूंगी। इसके भाई ने मुझे कहा कि तुझे कैरेक्टरलेस साबित कर देंगे हम अगर तूने रिपोर्ट वापस नहीं ली, मेरे पति के खिलाफ कुछ भी कराया। इसकी बहन मुझे बोलती है तू मर जा, नहीं तो हम तेरे साथ ऐसे करें। मुझे मारने की धमकी आने लगी कि तेरा मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे। इसी तरीके से मेरे को जैसे इसने मेरे साथ किया, मैं इसको सजा दिलाना चाहती हूँ। विधायक वासुदेव देवनानी के निवास स्थान के पास संत कंवरराम कॉलोनी और कृष्णा कॉलोनी का गेट कॉलोनी वासियों ने अपने सर पर बंद कर दिया। इस बात से नाराज कई लोगों के साथ पार्षद कुंदन वैष्णव ने गंज थाने में सार्वजनिक गेट खोलने की शिकायत दी है। आई हूँ और ये रास्ता बंद होने की वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरे छोटी बहन के हस्बैंड की डेथ हुई है। हम लोगों को रोज आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। कोई काम चल रहा है कॉलोनी के अंदर? नहीं, हम महावीर कॉलोनी में रहते हैं। अभी हम वैशाली नगर घूम के आते हैं पूरे, और फिर रामनगर के रास्ते हमको मालूम नहीं है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे ये सब बताइए। हम बाहर गांव से आए हुए हैं। पिछले 4 दिनों से हम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। हम लोगों से पूछ के रास्ता फिर अंदर जा रहे हैं। किस प्रकार सीवेज का काम चल रहा है, आज करीबन 1 महीने से वह काम चल रहा है और उस वजह से वह रोड पूरा बंद कर दिया गया है, जबकि वह एक पुष्कर जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, जो कि अजमेर से जितने भी यात्री पुष्कर जाएंगे उसी रोड से जाएंगे। लेकिन उस रोड को इस प्रकार ब्लॉक किया गया है कि जितने भी बाहर से गाड़ियां या शहर की गाड़ियां पुष्कर जाने वाली होती है, उनको समझ में नहीं आता हम कहां से जावें। यहाँ से कृष्णा कॉलोनी और अपने संत कंवरराम कॉलोनी से एक गेट खुला हुआ था, लेकिन मैं उसमें उसी का बाशिंदा रहने वाला हूँ। यहाँ के गेट खोल दिया गया था, लेकिन गाड़ियों का ट्रैफिक इतना हो गया कि यहाँ के लोग परेशान हो गए और पूरी पाइपलाइनें जो पानी की है वो सब की सब टूट गई। मैं तो कहता हूँ पुष्कर जाने के लिए खास रास्ता है ये, जिसको बंद कर दिया गया। पहले खुला था। हाँ, ये कुछ दिन खुला था, काम चल रहा है तभी बंद कराया इसको। नहीं, पहले बराबर खुला था। मैं बता रहा हूँ ना, उसका कारण क्या हुआ। उसका कारण ये हुआ, अभी भी देखो पूरी पाइपलाइनें टूट गई है यहाँ पर, क्योंकि हेवी ट्रैफिक पूरा निकलता है। एक विकल्प तो इसका होना ही चाहिए, निश्चित रूप से एक विकल्प भी ये रखा हुआ था, लेकिन इसका जो कारण जो मैंने बताया, यहाँ पर जितनी भी पाइपलाइनें सब तोड़ दी गई, इसके वजह से इसको बंद कर दिया गया। न्यायिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत के मामले में न्यायिक कर्मचारियों ने मृतक की मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। न्यायिक कर्मचारियों ने बताया कि जयपुर निवासी सुभाष मेहरा की मृत्यु या हत्या 10 नवंबर 2022 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार चालाना के राजकीय निवास जयपुर में हुई, जिसका शव छत के ऊपर पड़ा था। मृतक का मोबाइल वैसे गायब थी। परिजनों ने मांग की है कि न्यायिक अधिकारी के भांजे के मोबाइल की कॉल डिटेल से मामला उजागर हो सकता है। दर्शकों, हम आपको बता दें, इस मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर न्यायिक कर्मचारी पिछले लंबे समय से हड़ताल पर है और प्रदेश स्तर पर जो आंदोलन चल रहा है उसको 17वां दिन है। साथियों, आज हम न्याय व्यवस्था से हमारे एक साथी के साथ हुई हत्या और आत्महत्या के बदले FIR दर्ज कराने के लिए इस मैदान में डटे हुए हैं। हमारी मांग है कि FIR दर्ज हो, CBI जांच हो, उसके परिवार को नौकरी मिले, उसके परिवार को राज्य सरकार से 50 लाख का कंपेसेशन दिया जाए और बेकार प्रथा बंद की जाए, किसी भी सहायक कर्मचारी का शोषण नहीं हो और हमारे साथी इसी तरीके से इन मांगों की पूर्ति हेतु आज भी माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सरकार दोनों से आंदोलनरत हैं। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में वारदात की फिराक में धारदार चाकू लेकर घूम रहे 3 बदमाशों को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्लॉक टावर थाने के सब इंस्पेक्टर केसाराम ने बताया कि थाने के पुलिसकर्मी गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर की सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में मोहम्मद फरहान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शादाब धारदार चाकू लेकर किसी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं।
मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर तीनों बदमाशों को हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान उनके कब्जे से धारदार चाकू बरामद किए गए। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 6/12/2022 को थाना में पद स्थापित अधिकारीगण गश्त में गए थे, जिनको अलग अलग सूचना मिली, जो 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, मोहम्मद शबाब, मोहम्मद बिलाल और फरहान को, जिनके कब्जे से नगद परिषद सीमा में निर्धारित माप से ज्यादा छुरे मिले, जिनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अपराध करने की फिराक घूम रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, कल कोर्ट में पेश किया। तीनों ही छुरे लिए घूम रहे थे। कहाँ से पकड़े? तो अलग अलग, एक तो आसादन से पकड़ा था, एक हजारीबाग से, एक तो अजमेर की बेटी ने आज एक बार फिर रचा इतिहास। जयपुर में आयोजित स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में लगातार चौथी बार गोल्ड जीत इतिहास रचा। 4 दिसंबर से आयोजित प्रतियोगिता में स्वाति ने कड़े मुकाबले जीते और फाइनल मुकाबले में जयपुर की महिला बॉक्सर अंजलि चौधरी को करारी शिकस्त दी और एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अजमेर के फायसागर चौराहे की रहने वाली स्वाति आर्या चौधरी ने जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। स्वाति 48 किलो कैटेगरी में खेलती हैं और आगामी दिनों में होने वाली ये राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप लगातार चौथी बार राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। सीनियर स्टेट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर में हुई है। मैंने फाइनल में जयपुर की लड़की अंजलि चौधरी को हरा के गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं राजस्थान के लिए नेशनल में मेडल लेके आऊं। मकान में चोरी के मामले में पीड़ित के द्वारा पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर आज अधिकारी बदलने की मांग आज पीड़ित द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप की गई। फूस की कोठी निवासी राजेंद्र कुमार अरोड़ा ने बताया कि 53 दिन पहले उनके सूने पड़े मकान में शातिर चोर, जिन्हें वे पहचानते हैं, उनके द्वारा करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ले गए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने बस स्टैंड चौकी इंचार्ज को दी थी। आज 53 दिन बाद जाने के बाद भी इस मामले में चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित की मांग है कि जांच अधिकारी बदला जाए। तो 2 महीने पहले मेरे घर में चोरी हुई है फूस की कोठी में। उसके बाद मैंने एसपी साहब को भी इसकी एप्लीकेशन दे चुका हूँ और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से चौकी से सारी जांच हटाई जाए और जो थाना अधिकारी है उनको भी मैं 2-3 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद भी मतलब कोई प्रॉपर मेरे कार्रवाई नहीं हो। जो मैं अपराधी है उनके नाम भी नामजद कर चुका हूँ, उनको ना रिमांड पे लिया जा रहा है, ना किसी तरह का वो किया जा रहा है। 15 अक्टूबर की घटना है। उसके बाद मैंने 15/11 को एसपी साहब को इसका एप्लीकेशन दिया, सारी बात बताई थी, वो आश्वासन दिया उन्होंने कि जांच चल रही है इसकी। लेकिन उसके आज भी 22 दिन हो गए हैं, करीब 53 दिन हो गए हैं इस केस को। उसके बाद भी कोई मतलब अभी तक वो सहयोग नहीं मिल रहा पुलिस की तरफ से। मैं ये चाहता हूँ साहब कि यहाँ से टोटल मतलब जो चौकी से सारी जांच यहाँ से हटा के और मतलब जो योग्य मतलब जो उसको अफसर को जांच कराई जाए थाने में, सिविल लाइन थाने में। अजमेर शहर में अतिक्रमण करने वालों की भरमार आ चुकी है। ऐसे अतिक्रमण जो कि जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत से संभव नहीं है। ऐसा ही एक अवैध निर्माण अमरदीप कॉलोनी ब्लॉक ए विशालनगर अजमेर में प्रशासन की नाक के नीचे जारी है। इस अवैध निर्माण की शिकायत क्षेत्रवासियों ने नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा से की है। वार्ड 80 के क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र के शिवनगर गली नंबर 4 के सामने आनासागर में पानी आने के मूल स्रोत इस नाली की जमीन पर अतिक्रमण करके 10-12 बड़ी दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नाले के मूल स्वरूप को बिगाड़कर बड़े नाले को छोटा करके नाले की जमीन पर अवैध दुकानों का निर्माण हो रहा है। वार्ड 80 के क्षेत्रवासियों की प्रमुख कॉलोनी चौधरी कॉलोनी, शिवसागर कॉलोनी, आरपीएससी कॉलोनी और अमरदीप कॉलोनी के निवासियों के आने जाने का यह एक ही मुख्य मार्ग है। दुकानों के बनने के बाद इन सभी कॉलोनी वासियों को अपने जाने और आने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नाले के ऊपर हो रहे अवैध निर्माण में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। क्षेत्रवासी पूर्व में भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार कई वर्षों से शिकायत करते आ रहे हैं और वह बार-बार यहाँ अवैध निर्माण अतिक्रमियों द्वारा किया जा रहा है। समस्त कॉलोनी वासियों को प्रशासन ने अवैध निर्माण को रुकवाकर उक्त सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेने की बात कही है। कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में कॉलोनी के अध्यक्ष आनंद माथुर ने सभी वार्डवासियों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। समस्या सबसे बड़ी है साहब कि हमारी कॉलोनी में जाने वाला रास्ता एक ही है, अमरदीप, आरपीएससी, शिवसागर, और जिस जगह दुकानों का निर्माण अवैध हो रहा है
अगर वहां दुकानें बन जाती है तो पूरा रास्ता छोटा हो जाएगा। स्कूल की बसें आना जाना, कॉलोनी वाले 5000 के लगभग वहाँ पॉपुलेशन है, सबके लिए परेशानी हो जाएगी। सुबह स्कूल की बसें आती है जाती है, बच्चे जाते हैं स्कूटर पे, स्कूटी पे, सबके लिए परेशानी का सबब हो जाएगा। दुकानों के बाहर ट्रैफिक रहेगा तो। और दूसरी समस्या है कि साहब ये जो दुकानों का निर्माण हो रहा है वो नाले को पाट के हो रहा है। 80 फुट का नाला था, उसको छोटा कर दिया ताकि दुकान को गहराई अंदर मिल जाए, और इससे आगे जाने वाली बरसात में ही परेशानी होगी, घरों में पानी आएगा। तो हम चाहते हैं कि इसका निर्माण जो अवैध हो रहा है इसको रोका जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि इस बात को आगे से आगे पहुंचाए और जन सहयोग मिलता रहे। आना सागर का मुख्य सोर्स, जहां से पूरा इधर पहाड़ियों का नौसर से होते हुए ये मुख्य सोर्स पानी आने का, आना सागर का मुख्य नाला यही है। अब इस नाले का जो 80 फुट ये चौड़ाई है इसकी, उस चौड़ाई का कुछ लगातार कुछ अतिक्रमण करने वाले लोग 20 फुट कर लिया उसकी चौड़ाई को। और वहां जो हमें अंदेशा लग रहा है वहां लगभग 12 से 15 दुकानें बनने जा रही है। अब भूमाफिया कहें इनको या जमीन प्रेमी कहें या क्या कहें, ये समझ में नहीं आ रहा है इनका। हमारी समस्या है कि हम वहां रहते हैं, निवासी है अमरदीप के। अब अमरदीप, आरपीएससी, चौधरी कॉलोनी, शिव सागर कॉलोनी, मित्र नगर कॉलोनी, ये सब कॉलोनी मिला के लगभग 5 से 10 हजार लोग जो हैं रोज आवागमन, जहां बच्चों की स्कूलों की वेनें हैं, ये सब चीजें जाने। आम व्यक्ति इतना प्रभावित होने वाला है कि आने वाले समय में यदि 12 दुकानें बन गई तो सिंगल हम ये कह सकते हैं कि पुरानी मंडी की संख्या में आ जाएगा और इस रास्ते पे जाने का कोई मार्ग नहीं रहने वाला है। तो अब क्या स्थिति आने वाली है? हम हमारी पीड़ा किसे कहें? हमारी पीड़ा हमने अजमेर विकास प्राधिकरण, वहां कमिश्नर साहब को, हमारे अध्यक्ष महोदय आनंद माथुर साहब ने वहां पे भी शिकायत करी है, महापौर साहब को भी शिकायत करी है, और सीओ नगर निगम वहां पे भी शिकायत करी है। लगातार प्रशासन को हमारी तरफ से इस बात की शिकायत है कि सरेआम कि इतना बड़ा अतिक्रमण हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या होने जा रहा है? इस अजमेर शहर की दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर में कौन होने वाला है? ये दुकानें बन रही है, जो अतिक्रमण हो रहा है, इससे हमारे को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। एक मूल हमारा रास्ता है, इस रास्ते में ही अतिक्रमण होने से हमारे को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। स्कूल बसें आती है, वेनें आती है, छोटे बच्चे हैं स्कूटी लेके आते हैं, उनका डर रहेगा। अब 10-12 दुकानें यदि बनेगी तो उनकी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ियां दुकानदारों की, ग्राहकों की गाड़ियां वहीं खड़ी रहेगी, तो वैसे वो रोड छोटी हो जाएगी। इसलिए हम प्रशासन को कहते हैं, विनती करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। हमारे को बहुत दिक्कत है। खबरों का सफर समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज के चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।